कहानी नहीं है। ये हकीकत है उस एहसास की जिसे बहुत से लोग महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले सुनील की जिंदगी भी बिल्कुल आम थी। एक सादा जीवन, सादा परिवार और सादगी में बसी उम्मीदें। वो एक ईमानदार पुलिस अफसर था। ड्यूटी, फर्ज और इज्जत ही उसका धर्म था। लेकिन फर्ज निभाते निभाते जब घर की दीवारों में अकेलापन भरता गया, तब एक दिन जिंदगी ने उसे ऐसी चोट दी जिसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन जिसका दर्द आज भी सुनील के चेहरे की झुर्रियों में लिखा है। उसकी बीवी, जिससे उसने अपने ख्वाबों का घर बसाया था, वो ख्वाब जो उसने वर्दी पहनते वक्त आंखों में पाले थे, वही बीवी जो अब किसी और की बाहों में मुस्कराती दिखी। और वो कोई और, कोई ताकतवर, पैसा वाला या प्रभावशाली नहीं, एक 24 साल का लड़का था जो सिर्फ कुछ मीठे बोल बोलता था। बात सिर्फ उम्र की नहीं थी, बात उस दर्द की थी जिसे सुनील ने पी लिया, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं। अब आप सोचिए, एक पुलिस वाला जो लोगों को सही राह दिखाता है, वही जब खुद अपनी जिंदगी में बिखर जाए तो वो किससे शिकायत करे? समाज से? उस वर्दी से? या उस मोहब्बत से जिसे उसने पूरी वफादारी से निभाया? पर यहां से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। क्योंकि जो इंसान दूसरों की सुरक्षा करता है, जब उसकी अपनी जिंदगी की नींव डगमगाए, तब या तो वो टूटता है या फिर वो कुछ ऐसा कर जाता है जो पूरी पीढ़ी के लिए सबक बन जाता है। सुनील टूट गया था, लेकिन बिखरा नहीं। उसने उस दिन खुद से एक वादा किया, मुझे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे खुद को साबित करना है। और बस, उसने अपनी वर्दी को सिर्फ एक काम की पहचान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की परिभाषा बना दिया। वो सुबह 4 बजे उठता, दौड़ लगाता, खुद को फिट रखता, ताकि जब वो थाने पहुंचे तो कोई उसके चेहरे से उसकी टूटी कहानी ना पढ़ सके। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और सबसे बड़ी बात, उसने उस 24 साल के लड़के को कभी कोसा नहीं, क्योंकि सुनील जानता था, दोष किसी का नहीं, दोष उस समाज का है जो रिश्तों को जिम्मेदारियों से जोड़कर देखने लगा है, प्यार को फर्ज की गुलामी में घुटने लगा है। सुनील ने समझ लिया कि मोहब्बत कभी मजबूरी में नहीं निभाई जा सकती, और न ही किसी को जबरदस्ती रोककर उसे निभाने पर मजबूर किया जा सकता है। और यही समझ उसे दूसरों से अलग बना गई। उसने अपने आप को उस दर्द की दलदल से निकाल लिया जिसमें आज लाखों लोग डूबे हुए हैं। वो हर इंसान जो सोचता है कि किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है। सुनील की जिंदगी उनके लिए जवाब है। उसने बच्चों के लिए एक मिशन शुरू किया, ब्रेक द साइलेंस, जिसमें वो स्कूल और कॉलेज में जाकर रिश्तों की सच्चाई, भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के बारे में बात करता है। उसने लोगों को यह समझाना शुरू किया कि रिश्ते अगर छूट जाएं तो आत्मसम्मान मत छोड़ो। लोग उसके पास आते, अपने टूटे हुए दिल की कहानी बताते, और सुनील उन्हें सिर्फ एक बात कहता, तुम किसी के लिए सब कुछ बन सकते हो, लेकिन खुद के लिए कुछ बनो, तभी दुनिया तुम्हें समझेगी। उसने फिर दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि अब वो मोहब्बत से नहीं, मिशन से जुड़ गया था। उसका हर दिन, हर रात अब किसी टूटे हुए इंसान की उम्मीद बन चुका था, और यही उसकी जीत थी। याद रखो, सुनील जैसे लोग हमारे बीच ही होते हैं, खामोश, सहनशील, लेकिन अंदर से आग से भरे हुए। वो टूटते हैं, लेकिन घुटने नहीं टेकते। वो हारे हुए दिखते हैं, लेकिन खुद को जीतने में लगे होते हैं। अगर आप भी कभी उस मोड़ पर पहुंच जाएं जहां लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो सुनील को याद करना, क्योंकि उसने दिखा दिया, मोहब्बत छूट सकती है, लेकिन खुद को खोने की इजाजत किसी को मत दो। जिंदगी में मोहब्बत सबसे प्यारा एहसास हो सकता है, लेकिन जब वो आपको तोड़ने लगे तो समझो, अब वक्त है खुद से प्यार करने का। और खुद से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं होती। अगर आज आप भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आप भी किसी सुनील की तरह टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उठिए, आईने में देखिए और खुद से कहिए, अब मैं बिखरूंगा नहीं, अब मैं बनूंगा। क्योंकि हर टूटा हुआ रिश्ता हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें नया आकार देने के लिए आता है। और अगर सुनील कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। और यही तो बात है, सुनील ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, उसने सिर्फ अपने आप को बदल लिया। जहां दुनिया किसी धोखे के बाद खुद को खत्म करने की सोचती है, वहीं सुनील ने खुद को ऐसा बना लिया कि आज वो खुद एक प्रेरणा बन चुका है। सोचिए, वो इंसान जो एक वक्त अकेलेपन से टूट गया था, आज हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी बन गया है। क्या इससे बड़ी जीत कोई हो सकती है?
कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं अपने रिश्तों की जटिलताओं में कि हमें अपना ही वजूद नजर नहीं आता। हम उस इंसान को पकड़कर जीना चाहते हैं जो अब हमारे साथ रहना नहीं चाहता, और उस चक्कर में हम खुद को मार डालते हैं, धीरे धीरे, हर दिन। लेकिन सुनील ने वही किया जो कम लोग कर पाते हैं। उसने खुद को चुना। उसने उस दरवाजे को बंद किया जहां से सिर्फ धोखा और दर्द आता था, और एक नई खिड़की खोली, खुद की तरफ। अब सोचिए, अगर सुनील अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता, शराब में डूब जाता, बदले की आग में जलता रहता, तो शायद उसकी कहानी किसी अखबार के एक कोने में डिप्रेशन में खुदकुशी करने वाला पुलिस वाला बनकर छप जाती। लेकिन उसने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने घावों को मरहम बनाया और दूसरों को उस मरहम से ठीक करना शुरू कर दिया। आज सुनील उन लोगों के लिए वर्कशॉप्स करता है जो दिल टूटने के बाद अवसाद में चले जाते हैं। वो युवा लड़कों को सिखाता है कि प्यार अगर मिले तो शुक्र करो, अगर छिन जाए तो सबक लो, लेकिन खुद को कभी मत खो। और जब लड़कियां सुनील से मिलती हैं, वो एक बात बार बार कहती हैं, काश हमारे पापा भी आपके जैसे होते। क्योंकि सुनील अब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं रहा, वो एक आईना बन चुका है जिसमें हर टूटा इंसान अपने भविष्य का एक मजबूत रूप देख सकता है। वो बता चुका है इस दुनिया को कि धोखा अंत नहीं है, वो तो एक ट्रिगर है, एक शुरुआत है उस बदलाव की जो अंदर से इंसान को नया बना देता है। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब सामने वाले का प्यार झूठा लगने लगता है, जब विश्वास टूटा हुआ शीशा बन जाता है, और जब आंखें नम होकर भी मुस्कुराने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर उस पल आप सुनील को याद कर लें, तो आप गिरते हुए भी खुद को संभाल सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी में जब रिश्ते जवाब देने लगें, तो आप खुद को सवाल मत बना लेना। आप जवाब हो, और जवाब वही देता है जो अंदर से शांत होता है, मजबूत होता है। सुनील ने यही किया। वो अंदर से मजबूत हो गया। आज जब उसकी बीवी उस 24 साल के लड़के के साथ कहीं दूर बस गई है, तब भी सुनील के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, क्योंकि अब उसे पता है कि खोने से ज्यादा जरूरी है खुद को पा लेना। और जिसने खुद को पा लिया, वो इस दुनिया से कुछ भी पा सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता आपको रुला रहा है, तो खुद से एक वादा करो, अब मैं सिर्फ उसी के लिए रोऊंगा जो मेरे आंसुओं की कदर करता है। और अगर कोई वो नहीं है, तो अब से मैं मुस्कुराऊंगा अपने लिए। ये वादा करो खुद से, आज, अभी। क्योंकि आज अगर आपने खुद को उठा लिया, तो कल दुनिया आपको सलाम करेगी। क्योंकि तुम भी सुनील हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने अंदर के सुनील को। और जब हम कहते हैं मैं ठीक हूं, तो अक्सर हम सबसे बड़ा झूठ खुद से बोल रहे होते हैं। सुनील भी कहता था, मैं ठीक हूं", लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था, अधूरा था, बिखरा हुआ था। लेकिन फर्क इस बात का नहीं है कि कौन कितना टूटता है। फर्क इस बात का है कि कौन खुद को दोबारा उठाने की हिम्मत करता है। क्योंकि सच्चाई यही है, ये दुनिया किसी के रोने से नहीं रुकती। यहां अगर आप गिर गए तो लोग हंसेंगे, ताली बजाएंगे, और कहेंगे, देखा, ज्यादा सही बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर आप उसी जगह से खड़े हो गए, उस घाव को ढाल बना लिया, तो वही लोग कहेंगे, कमाल कर गया यार। सुनील ने भी किसी से कुछ कहकर नहीं दिखाया, उसने खुद को बदलकर दुनिया को दिखा दिया। और आज जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है, वो उस कस्बे में बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाता है। लेकिन वो कहानियां किसी परिकथा की नहीं होती, वो होती हैं हकीकत की कहानियां, उन जख्मों की जिनसे इंसान पैदा होता है। वो हर बच्चे को सिखाता है कि जब तुम्हें कोई धोखा दे दे, जब कोई जिसे तुमने सब कुछ दिया हो तुम्हें छोड़ जाए, तो एक बार दर्द सह लेना, लेकिन खुद को खत्म मत करना। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ताकत है, वो उस इंसान से बहुत बड़ी है जो तुम्हें छोड़ गया। कई बार हम सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन सुनील कहता है, ये मत सोचो कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये सोचो कि अब मैं क्या करूं जिससे ये किसी और के साथ ना हो। यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं और आपके दिल में भी कोई ऐसा जख्म है जो भरता नहीं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। सुनील की तरह लाखों लोग हैं जो अपनी मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी कहानी छुपाए घूम रहे हैं। लेकिन जब वही अधूरी कहानी किसी और की ताकत बन जाए, तो वही अधूरापन एक पूरी प्रेरणा बन जाता है। इसलिए आज, अभी, इस पल, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, धोखा, अकेलापन, हार,
उसे अपने सीने में एक आग की तरह रखिए और फिर उस आग से अपने भविष्य को तपाइए। दुनिया को दिखाइए कि आप टूटे नहीं हैं, आप सिर्फ तराशे जा रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में असली हीरो वो नहीं जो चमकदार कपड़े पहनते हैं। असली हीरो वो होते हैं जो अपने जले हुए सपनों की राख से नई उड़ान बनाते हैं। और अगर सुनील जैसे लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब वक्त है खुद से वो रिश्ता जोड़ने का जिसे हमने दूसरों की खुशी के लिए नजरअंदाज कर दिया था। अब वक्त है खुद को माफ करने का, अपने फैसलों को, अपनी गलतियों को और अपनी मासूमियत को। क्योंकि जब आप खुद को माफ कर देते हैं, तभी आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदल लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपको पहचानने लगती है। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए और अपने भीतर के सुनील को जिंदा कीजिए। क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। अंत, लेकिन एक नई शुरुआत का संदेश। और जब कोई पूछे, क्या अब भी तुम पहले जैसे हो? तो सुनील जैसे लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब वो और मजबूत हैं और शांत हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से प्यार करना सीख चुके हैं। ये दुनिया कभी आपको सिखाती नहीं कि खुद से प्यार कैसे करें। ये सिखाती है कि दूसरों को खुश कैसे रखा जाए, समाज को क्या दिखाया जाए, रिश्तों को कैसे निभाया जाए, लेकिन खुद से कैसे जुड़ें, ये कोई नहीं सिखाता। और यही सबसे बड़ी कमी है। सुनील ने उस दिन समझ लिया था कि जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा, तब तक वो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। उसका दुख ही उसका शिक्षक बन गया था। वो हर उस इंसान की आवाज बन गया जो रिश्तों के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन चीख नहीं सकता था। अब जब वो किसी से मिलता है तो एक ही बात कहता है, अपनी इज्जत को किसी की मोहब्बत से छोटा मत बनाओ। क्योंकि जो मोहब्बत तुम्हारी इज्जत को नहीं पहचानती, वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक आदत होती है। आज जब आप अपने कमरे में अकेले बैठे हों और आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया है, तब याद कीजिए सुनील को। याद कीजिए उसकी वो रातें जब वो अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर सोया करता था, लेकिन फिर भी अगली सुबह वर्दी पहनता था, उठता था और पूरी शिद्दत से काम करता था। क्योंकि उसे पता था, एक दिन यही जुनून उसकी पहचान बनेगा। हम सबके अंदर एक सुनील होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस आवाज को दबा देते हैं और कुछ लोग उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। आज अगर आप किसी रिश्ते में खुद को खो चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके जज्बात, आपके आंसू, आपकी भावनाएं किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद के साथ खड़ा रहना। आपको खुद को उस आईने में देखना है जिसमें आपकी सच्चाई दिखाई दे, न कि वो नकली चेहरा जो आप दूसरों को दिखाते हैं। क्योंकि जब आप खुद को पहचानते हैं, तो कोई धोखा, कोई जुदाई, कोई असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। सुनील अब किसी के साथ नहीं है, लेकिन अकेला नहीं है, क्योंकि वो अब खुद के साथ है। और यही सबसे बड़ी संगत होती है। अब उसकी जिंदगी में मोहब्बत है, लेकिन किसी और से नहीं, खुद से। उसका सपना अब किसी रिश्ते को निभाने का नहीं है, उसका सपना है दूसरों को जीना सिखाने का। वो अब थानों में सिर्फ अपराध नहीं रोकता, वो अब दिलों में उम्मीद जगाता है। क्योंकि हर बार जब कोई टूटा हुआ इंसान उसे देखता है, उसे यकीन होता है कि मैं भी वापस खड़ा हो सकता हूं। और ये यकीन ही असली जीत है। तो अगर इस वक्त आपकी आंखों में नमी है, दिल में सूनापन है और दिमाग में उथल-पुथल है, तो याद रखिए, ये सब ठीक हो सकता है। लेकिन पहले आपको खुद से वो वादा करना होगा जो सुनील ने खुद से किया था। वादा कीजिए, आप अब किसी और की खुशी के लिए अपने वजूद से समझौता नहीं करेंगे। वादा कीजिए, आप अब उस इंसान को पीछे छोड़ देंगे जो आपको तोड़कर चला गया। वादा कीजिए, अब आप खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि कल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो खुद पर फक्र होगा। क्योंकि याद रखो, मोहब्बत सब कुछ नहीं होती, लेकिन खुद से मोहब्बत वो हर चीज की शुरुआत होती है। और यही सुनील की असली विरासत है। अब आप बारी हैं अपने अंदर के सुनील को जिंदा करने की। उठिए, चलिए और बन जाइए उस इंसान की सबसे खूबसूरत जीत, जिसे दुनिया ने तोड़ा था, लेकिन जिसने खुद को बना लिया।